विकास आपने गांव में देखा है, वो विकास की यात्रा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश में यात्रा की है। निश्चित रूप से इतना विकास होने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,18,04,85,000 के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को भूमि पूजन किया है और लोकार्पित किया है। सर्वदा के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, आपकी तालियां खामोश किए जाना चाहिए। और मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ पहला राज्य है भारत का जहां मनरेगा के मातृत्व के अवकाश की योजना है, जहां 1 महीने का 30 दिन का तनख्वाह और 15 दिन का काम मुफ्त में दिया जाता है मनरेगा के लिए काम करने वाली महिलाओं को, जिससे 4380 रुपया 4380 रुपया दिया जाता है, जिसमें आज 6 इंच बनने पे रिवॉल्विंग फंड से 15,000 धन्यवाद। माननीय राजनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। दुनिया की इस पवित्र पावन धरती पर मां महामाया की नगरी पर माननीय मोदी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। मां महामाया की नगरी में माननीय मोदी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। सरस्वती शिशु शिक्षा रंजन संस्थान की ओर से वंदे मातरम गीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे निर्देशित किया है राजेश जायसवाल ने, प्राचार्य जीवी तिवारी जिसके संयोजक है। हमारे भाग्य में चाहे हमारे घर के कम लिखे, खुदी को छीने संसार का हर एक कम लिखे, मदद देने हमें अवसर वतन पर जान देने का, वतन के चक्रे से लहू के कतरे कतरे में तू वंदे मातरम लिखे। वंदे मातरम।
कि माननीय राजनाथ सिंह का मजबूती से सम्मान करें। उन्हीं से निवेदन करूंगा गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी का सम्मान करें। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है माननीय नड्डा साहब का कुल से सम्मान करें। जैसा कि माननीय रामसेवक कटरा जी से निवेदन है माननीय राजनाथ सिंह का पुष्पांजलि से सम्मान करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुष्पांजलि से सम्मान करें। माननीय नड्डा जी का पुष्पांजलि से सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर सरगुजा से हाथ या पुष्प भेंट कर माननीय राजनाथ सिंह जी का सम्मान करें। निवेदन करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुष्प से सम्मान करें। यहाँ निवेदन करूंगा माननीय नड्डा साहब का पुष्प से सम्मान करें। केंद्रीय दफ्तर के सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष रामनाथ कौशिक जी, आदरणीय सभी जनप्रतिनिधि और मंच में बैठे हुए समस्त राजनीति वर्गों, उपस्थित माता बहनों तथा नौजवान साथियों, आज के इस प्रसंग में समापन अवसर में मुझे आप लोगों को 5 दिन लगातार यात्रा करके इस जिले का सभी का देखा आज समापन है। समापन अवसर पे मैं आप सब लोगों के सामने इस प्रदेश की जनता और इस जिले की जनता, महंगाई और देश की जनता महंगाई के मार में बहुत पीड़ित है। डीजल का भाव देखिए, सब्जियों का भाव देखिए, सब्जी की महंगाई का इतना बड़ा हो गया कि डॉलर के मुकाबले में रुपये का अवमूल्य इस स्तर तक गिर गया है कि इसको मंत्री जब संभालना है इस यूपीए सरकार की बस की बात नहीं है। अब समय आ गया है आप लोग प्रदेश की जिस प्रकार से 2 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार बनाते हैं, उसी प्रकार केंद्र में भी आप लोग पार्टी कर रहे हैं। यूपीए की सरकार को उतार देंगे, यही आप सबसे आह्वान करता हूं। आज के समापन अवसर पे समापन करने के लिए हमारे राष्ट्र एक दस पाने के लिए और लाखों हमारे कार्यकर्ता जिनका आज आपके प्रति एक आस्था है, वो आपका प्रकट करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए आज यहाँ आए हैं। मंत्री भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, इस सरगुजा की मां महामाया की धरती पर आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व, आप लोग बहुत जोरदार तालियां बजाइए। आपके अजीज मुख्यमंत्री आपके सामने है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज का ये ऐतिहासिक क्षण जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में सम्मानीय राजनाथ सिंह जी आज इस सरगुजा की पवित्र धरती पर उपस्थित हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री आज इस अंबिकापुर की सभा में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी धर्म कौशिक जी, हमारे महामंत्री जगत प्रसाद नड्डा जी, नंदीराम कंवर जी, राम विचार नेताम जी, माननीय सौदान सिंह जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री कुमार अग्रवाल जी, यश यात्रा के प्रभारी मंत्री राजेश मुड़न जी, सांसद मुरारीलाल जी, सांसद शिव प्रताप जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग जी, मेरे सारे मंत्रीगण, सांसद, संसदीय सचिवगण, यहाँ के जिलाध्यक्ष कौन भान सिंह जी,
यहाँ के आईजी, यहाँ के कमिश्नर, हमारे डीजी पुलिस, सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के सभी अधिकारीगण, विकास यात्रा का ये समापन का अवसर 6 मई को इस यात्रा को दंतेवाड़ा से प्रारंभ किया। चिलचिलाती हुई धूप, 45-40 डिग्री का टेम्परेचर, 30-40 हजार लोगों की उपस्थिति और दंतेवाड़ा से चल के ये यात्रा लगातार 6,000 किलोमीटर यात्रा तय करके आज इस समापन के अवसर में आपकी उपस्थिति में लाखों लाख हमारे इस पूरे क्षेत्र के जनता, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की उपस्थिति में आज ये समापन का अवसर, एक नई शुरुआत, एक जितना उत्साह, जितना उमंग, जितना मैंने इस 7 चरण में यात्रा में देखा, गांव में हजारों हजार की संख्या में सड़कों के किनारे खड़े थे हमारे इस विकास यात्रा के स्वागत करते मेरे भाइयों को, बहनों को देखा, एक उम्मीद देखा, एक नया छत्तीसगढ़ मैंने इस 31 दिन के अंदर देखा। वो छत्तीसगढ़ जिसके अंदर विकास की, तरक्की की, आगे की सोच है। हजारों लाखों लोगों को देखा जिनकी आंख में चमक है, उस छत्तीसगढ़ को देखा जो हिंदुस्तान में सबसे तेजी के साथ विकास करना चाहता है। उस छत्तीसगढ़ को देखा जो 10 साल पहले चावल की कमी होती थी, 10 साल पहले यहाँ भूख से, अकाल से मौत होती थी, पलायन होता था, कुपोषण का शिकार। इस 10 साल में देखा अब ये मांगने वाला छत्तीसगढ़ नहीं, अब देने वाला छत्तीसगढ़ हो गया है। 7 राज्यों को चावल गिराता है मेरा छत्तीसगढ़। 13 साल का हो गया मेरा छत्तीसगढ़। गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ हिंदुस्तान के नक्शे में उभरते हुआ वो छत्तीसगढ़ जो 21वीं सदी में हिंदुस्तान के राज्यों में अग्रणी राज्य बनने के लिए तैयार है। वो छत्तीसगढ़ जहाँ स्वाभिमान है, जहाँ गौरव है, जहाँ ऊर्जा है, जहाँ ताकत है। और हम इस बात को कहना चाहते हैं राष्ट्रीय को, माननीय राजनाथ जी की उपस्थिति में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ अब 13 साल का हो गया है। अब इसको दुनिया की कोई ताकत विकास से नहीं रोक सकती। मेरे मेहनत के किसानों को, मेरे ऊर्जावान लोगों को, मेरी बहनों को, जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है, अब ये इतिहास लिखा जाएगा छत्तीसगढ़ का। आने वाला 5 साल में, 10 साल में हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्यों में पहले और दूसरे नंबर में आएगा वो मेरा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की मैं कल्पना करता हूँ, उस राज्य की कल्पना करता हूँ जहाँ एक व्यक्ति, और मैंने सपना देखा था अभी फिर 5 से 10 साल पहले मैंने सपना देखा था, साथ से भी सपना देखा था। ठीक है। अपने ऑफिस में बैठ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कल्पना की थी, और लोग उसे सपना कहते, मेरे को नंबर नहीं मालूम है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। और मेरी कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ का एक भी हमारा गरीब परिवार का भाई, उसका बेटा भूखा नहीं सोएगा। आज मैं गौरव से कह सकता हूँ 42 लाख परिवारों के लिए 1 रुपया 2 रुपये किलो की दाम की व्यवस्था करके अब कोई भूख से बच्चा नहीं सोता। इस राज्य में कोई बच्चा भूखा सोए, किसी को खाने की कमी हो, रात को मां तकलीफ में, पीड़ा में छटपटाती रहे, उस राज्य के मुख्यमंत्री को नींद नहीं आनी चाहिए। ये मैंने पहले दिन तय किया था और आज मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपकी शक्ति की वजह से, आपकी ताकत की वजह से लोग पूछते हैं विकास यात्रा क्यों? अरे विकास यात्रा जनता के दरबार में, जनता के सामने जाकर 5 साल के कार्यकाल में मेरा और मेरे मंत्रिमंडल के साथियों का, मेरे संसदीय सचिव, मेरे विधायकों का इस 5 साल में छत्तीसगढ़ ने जो विकास किया है, जनता के दरबार में हिसाब देने निकला हूं। और ये हिसाब देते हुए 30 दिन की यात्रा मैंने 6000 किलोमीटर
5 साल पहले जो वादा किया था, 5 साल पहले आपके सामने घोषणा पत्र हमने लगा था। मैं इस विकास यात्रा में एक बार दोहरा के बताना चाहता हूं कि घोषणा पत्र के एक एक बिंदुओं का क्रियान्वयन हमने कर दिया है और जनता के दरबार में फिर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आ रहे हैं। इस बार फिर अवसर छत्तीसगढ़ में तीसरी बार मिलनी चाहिए। ये जनता के दरबार में हम जा रहे एक नए छत्तीसगढ़ को उदय होते हुए देख रहा हूं। अद्भुत उत्साह से भरा छत्तीसगढ़। इस यात्रा में जो बहनों ने स्वागत किया, जो हमारी माताओं ने स्वागत किया, जो युवकों ने स्वागत किया, जो मेरे कार्यकर्ताओं का जोश खरोश देखा। आज तो अंबिकापुर में प्रवेश करते करते मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंबिकापुर की गलियां, यहाँ की सड़कें, यहाँ के चौराहे, यहाँ के चौक 5 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा हूं। मुझे सिर्फ मुंडी दिख रहा था। 5-10 हजार नौजवान सामने सामने मोटरसाइकिल लिए चल रहे थे। पूरा शहर सड़क में आ गया था। मैं अंबिकापुर वासियों को, सरगुजा वासियों को इस अभूतपूर्व स्वागत के लिए पूरी टीम बैठी हुई है। जिला अध्यक्ष से सहित सांसद से लेकर हमारे प्रभारी मंत्री नंदीराम से लेकर ग्राम विकास से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और पूरी टीम को ऐतिहासिक स्वागत आपने मेरे राष्ट्र के नेताओं का किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रेम दिखा दिया आपने, शक्ति दिखा दिया आपने। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस विकास यात्रा में जो दृश्य मुझे दिखता है, जो अनुभव मुझे हुआ, मुझे लगता है कि विकास यात्रा में बहनों ने दीप जला के, कलश सजा के, आरती उतार के, पुष्प वर्षा करके जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की मेरी बहनों ने, माताओं ने स्वागत किया है, मुझे लगा नहीं कि मुख्यमंत्री का स्वागत है। उनकी आंख को देख के लगता था कि वो अपने बेटी और भाई का स्वागत के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आवाज व्यक्त करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की हमारी बहनों की, माताओं। 70% बहनें पूरी यात्रा में अद्भुत आपका प्रेम। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को आज इस सभा के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो उम्मीद अपने बेटे से, अपने भाई से किया है, मैं संकल्प लेके कहता हूं आपका विश्वास डॉक्टर अमित कभी खंडित नहीं होने देगा। मैं इस सभा में आपके सामने कहना चाहता हूं आपने मेरी पहचान बनाई, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया, आपने मेरी पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक की यात्रा में मेरी कार्यकर्ताओं की पसीना बहाया और आज मेरे हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा से शुरू होकर चिलचिलाते की धूप में, बारिश में, कीचड़ के बीच हजारों मेरे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पसीना बहाया है, उस पसीनों को मैं सम्मान करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वो शायद मेरे साथी घंटों जिन्होंने मेरा इंतजार किया, सारे वो मतदाता भाइयों को, ग्रामीण भाइयों को जिन्होंने घंटों रात को 11 बजे 12 बजे तक इस विकास यात्रा के स्वागत के लिए खड़े रहे। विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन योजनाओं की हमने शुरुआत की थी। जब यात्रा की शुरुआत हुई, यात्रा में दिक्कतें आई, एक बड़ी घटना हुई। घेरम घाटी की घटना से हमारे बहुत सारे पुलिस नेता शहीद हुए, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए। हम उन्हें भी याद करते हैं और उसके साथ ही साथ इस यात्रा के बीच में छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत, छत्तीसगढ़ की 8-5 साल दिलीप सिंह जी हमको छोड़ के चले गए, उनकी भी याद आज बहुत सता रही है। यारों, उनकी बिना यात्रा, उनकी मूछ की नाव, उनकी आत्मान को रखना आज श्रद्धापूर्वक याद करता है। जिले मरे नहीं है, वो हमारे हैं। एक एक कार्यकर्ताओं में मैं जिले को देख रहा हूँ जो उनके संकल्पों को पूरा करेंगे। यात्रा में दिक्कतें आई, यात्रा में परेशानी आई। दोस्तों, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है। इस यात्रा को लेकर आपने हिम्मत दिया, आपने हौसला दिया। अड़चनें आई, मुसीबतें आई, हमें भी
डर हमें भी लगा था, जो फासला था 6,000 किलोमीटर को, उसको लेकर दो पंक्ति बोल रहा हूँ। डर हमें भी लगा था फासला देखकर, पर बढ़ते थे हम रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आ गई मंजिल हमारी। मेरे दोस्तों, मेरे कार्यकर्ताओं, तुम्हारा हौसला देखकर, तुम्हारा हौसला देखकर ये 6,000 किलोमीटर की यात्रा डॉक्टर रमन ने तुम्हारे हौसले से, आपके हौसले से पूरा किया है। ये मेरी हिम्मत नहीं थी, ये मेरा ताकत नहीं था, ये आपकी हिम्मत की आपका ताकत था। 6,000 किलोमीटर की इस यात्रा को सफलतापूर्वक आपने अंजाम दिया है। मैंने तो एक निमित्त मात्र था, करने वाले आप हैं, मेहनत आपने किया, तपस्या आपने किया, और इस तपस्या का फल आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर एक विकास का वातावरण है। और छत्तीसगढ़ में हमने तय किया, छत्तीसगढ़ में योजनाएं बनाई। आज दिल्ली में चर्चा चल रहा है खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम की। मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 4 साल से खाद्यान्न सुरक्षा की व्यवस्था मिल जाए। हमने न केवल खाद्यान्न सुरक्षा दिया है, बल्कि पोषण सुरक्षा दिया है। दिल्ली के खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम को पढ़ने के बाद, कानून को देखने के बाद, यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप उसके बिल को देखेंगे, अधिनियम को, लगेगा छत्तीसगढ़ के साथ या गरीबों के साथ छल किया गया है। कहा जाता है गेम चेंजर होगा, अरे कोई गेम चेंजर नहीं, ये तो मोटा पहाड़ और उतनी चुहिया, ऐसा दिल्ली का कानून बना है। 35 किलो चावल नहीं है छत्तीसगढ़ के भाइयों, अमेरिका के भाइयों, 35 किलो को घटा के 25 किलो कर दिया गया है। ऐसा दिल्ली का कानून है। 35 किलो चावल मिलेगा, छत्तीसगढ़ वालों को 35 किलो मिल रहा है, 2 किलो नमक मिल रहा है, चना 2 किलो मिल रहा है। मगर दिल्ली के कानून में न चना है न नमक है, सिर्फ 25 किलो चावल है। दिल्ली वालों को लगता है कि 25 किलो पर्याप्त होता है। उनका कहना है कि एक आदमी 5 किलो एक महीने में चावल खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। अरे दिल्ली वाले चावल कैसे खाते हैं, अंबिकापुर वाले, छत्तीसगढ़ वाले क्या जाने। दिल्ली वाले तो चावल कटोरी में खाते हैं भाइयों, कटोरी में चावल लेते हैं, उसी में दाल लेते हैं, उसी में सब्जी लेते हैं और चम्मच में खाते हैं। प्रधानमंत्री जी को देखे हैं आप, प्रधानमंत्री जी हमारे टुकड़े पकड़े हैं, सोनिया जी और नीचे डूबल खाते, इतना 5 किलो में चल जाएगा भाई, 4 किलो में चल जाएगा। मैं रात विचार में काम से पूछ रहा था, 5 किलो में महीना भर चल जाएगा क्या? रात विचार बोले नहीं चलने वाला है। भाभी जी से पूछ रहा था, नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़िया चावल कैसे खाते जानते हो? दोपहर में खाना खाते हैं, लंच करते हैं, लंच में चावल चाहिए, रात को डिनर करते हैं, रात का खाना बोलते हैं डिनर दिल्ली वाले। तो डिनर में छत्तीसगढ़िया भात खाता है, रात को जो बच जाता है बासी छोड़ देते हैं, चिड़िया दही के साथ, प्याज के साथ, अचार के साथ खीर मारते हैं, वो ब्रेकफास्ट हो जाता है। दिल्ली वालों, हम 3 बार खाते हैं भाई, हमारा कोटा क्यों कम कर रहे हो? दाल कम कर दिए, चना कम कर दिए, नमक के बिना कैसे भात खाइए? अब सीखा भात आप खवाना चाहते हैं दिल्ली वाले, सीखा पटपटा। छत्तीसगढ़िया भाषा में बोले, अरे उसको दो भाई, छत्तीसगढ़ है, धान का कटोरा है ये छत्तीसगढ़, 71 लाख मेट्रिक टन चावल पैदा करता है। ये खाद्यान्न सुरक्षा कानून लाए और दिल्ली में बैठेंगे मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, आपने वादा किया था 4.5 साल पहले 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन नहीं हुआ है, 4.5 साल हो गया है, 100 दिन में महंगाई कम नहीं हुआ। किसानों से पूछना चाहता हूँ, डीएपी का क्या भाव है, सुपर फास्फेट का क्या भाव है, यूरिया का क्या भाव है, नमक का क्या भाव है, तेल का क्या भाव है, गुड़ का क्या भाव है, शक्कर की कीमत में बिक रहा है, सीमेंट का क्या कीमत है, डीजल और पेट्रोल कहाँ चला गया? आखिर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सब्जी नहीं मिला तो खा लेते हैं हम लोग गोंदली। क्या भाव है गोंदली का, प्याज का?
55 रुपया बोली प्याज की कीमत थी। पहले प्याज हम लोग काटते थी हमारी बहने, वहां से आंसू निकलता था। आजकल प्याज बाजार से खरीदने जाते हैं तो दोनों आंख से आंसू निकलता है हमारी बहनों का। ये कीमत है, क्या हालत कर दिया इस देश का प्याज। और ये सारी चीजों का कीमत, रक्षाबंधन में मेरा मंडल अध्यक्ष बता रहा था कि उसकी बहन ने चिट्ठी लिखा कि भैया राखी में आना तो मेरे लिए ना पेड़ा लाना, लड्डू लाना मत लाना, न फल फूल लाना, न साड़ी लाना, रक्षाबंधन में आना तो 4 किलो प्याज ले आना। क्या होगा इस देश का। बुराई राशि बता रहे थे डॉलर की कीमत में लोग नरेंद्र मोदी की बताएंगे। मैं तो छत्तीसगढ़ की बात बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए, और हम जहाँ खड़े हैं, जिस जगह में खड़े हैं, मैं अंबिकापुर वालों को, इस पूरे जिले वालों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि विकास को हमने आंखों से देखा है,